नमस्कार दोस्तों, एक नए सेशन में हम लोग मिल गए हैं और आज की सेशन में हम लोग एआई के बारे में पढ़ेंगे। ये एआई का कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर है और इससे पहले भी लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आप बेहतर जानकारी के लिए एक बार पुराने लेक्चर्स को अवश्य देखिएगा। आपको बता दें कि हर दिन रात 9 बजे हमारे यहाँ वीडियो टेलीकास्ट होता है जिसमें शेड्यूल बना है। संडे और वेडनेसडे को कंप्यूटर साइंस, मंडे थर्सडे को एआई कोडिंग, ट्यूसडे फ्राइडे को डेटा साइंस, सैटरडे को कंप्यूटर अवेयरनेस का शेड्यूल है। आप आशुतोष तिवारी सर कंप्यूटर पे यूट्यूब पर जाकर इन वीडियोस को फ्री में देख सकते हैं। झारखंड माध्यमिक टीचर के लिए ये सारे कोर्सेज फ्री में चल रहे हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 1 भी है जहाँ पे आपसे जनरल कंप्यूटर पूछा जाएगा या कंप्यूटर अवेयरनेस। उसके लिए हम लोग एक अलग कोर्स चला रहे हैं, फ्री में वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप प्लेलिस्ट से चेक करके देख सकते हैं। इसके अलावा इस नंबर पे जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको इन सब का पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ लेके आप वहां से पढ़ सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है इसी नाम से, आशुतोष तिवारी सर कंप्यूटर। आप जहां सुविधा हो वहां हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करिए। इसके अलावा आप मेल लिखना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं, फ्री में है, प्लेलिस्ट चेक करके आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। इन सब के अलावा कंप्यूटर साइंस में 1100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज, एआई कोडिंग का 1100 एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। डेटा साइंस में हम लोग बहुत जल्द अगले वीक से लॉन्च करने वाले हैं और सैटरडे को हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस में 1000 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। ये क्वेश्चन का सीरीज बढ़ जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग और बना चुके हैं, हमारी टीम उस पर और काम कर रही है। ठीक है, तो मिलकर पढ़िए, मकसद यही हो कि तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आप सबसे हम कहेंगे कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमको मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि हम कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं और अपनी सुविधा असुविधा कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधार रहे हैं जहां बेहतर क्लासरूम हो सके, सस्ते में टेस्ट दे सकें, टीम है हमारी, तो उन सब के लिए भी हम आपसे डोनेशन की उम्मीद करते हैं। तो आपके ऊपर है, अगर आप 1 रुपया डोनेट करना चाहें तो आप 1 रुपया कर सकते हैं या जो आपकी इच्छा बने आप कर सकते हैं। लेकिन आप हमसे हर दिन 9 बजे रात में जुड़िए, पढ़िए और आगे बढ़िए। आज की जो क्लास है एआई में वो 2 टॉपिक की डिस्कशन के लिए है। पहला है अनइन्फॉर्म्ड सर्च और दूसरा है इन्फॉर्म्ड सर्च। अब आपके मन में ये होगा कि इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है। आपको बता दें कि ये सर्च टेक्निक एआई का एक पार्ट है। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं सर्च टेक्निक के बारे में। इसके लिए हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं। सर्च टेक्निक क्या है, तो दे आर यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये जो हैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल कौन करता है, तो दे आर यूज्ड बाय रैशनल एजेंट्स। इनका इस्तेमाल रैशनल एजेंट्स के द्वारा होता है। रैशनल एजेंट्स को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स भी कहते हैं। किस लिए करते हैं, टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट, यानी किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके बेस्ट रिजल्ट देने के लिए हम लोग सर्च टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस लुकिंग फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये एक प्रोसेस है जो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। कैसे ढूंढता है, थ्रू अ सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का इस्तेमाल करके ये एक सोल्यूशन ढूंढता है। इसी पॉसिबिलिटीज को हम लोग स्टेट स्पेस के नाम से जानते हैं। इसी पॉसिबिलिटीज को हम लोग स्टेट स्पेस के नाम से जानते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स क्या होते हैं, आपके मन में दुविधा होगी तो यहाँ पे नोट में बता दें कि ये एजेंट्स हैं। एजेंट्स का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट मशीन, यानी मशीन जो खुद से डिसीजन ले सके। ठीक है, दीज एजेंट्स आर गोल बेस्ड एजेंट्स। ये गोल बेस्ड एजेंट्स हैं
एंड यूज एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। ये गोल बेस्ड एजेंट्स हैं, यानी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाए गए हैं और ये एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, क्या इसके फायदे ही हैं सिर्फ या नुकसान भी है? तो इसके नुकसान भी हैं। ठीक है, स्टेट स्पेस होता क्या है, पहले बात ये जान जाते हैं। तो स्टेट स्पेस जो है ये कॉन्फ़िगरेशन है of the possible states and how they connect to each other, that is the legal moves between states। सपोज करिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल से फाइनल एक बार में तो जा नहीं सकते, तो हो सकता है पहला स्टेप लेंगे, दूसरा स्टेप लेंगे, फिर तीसरा स्टेप लेंगे। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्या हो गया, ये स्टेट स्पेस हो गया, स्टेट स्पेस हो गया, ये स्टेट स्पेस हो गया। ठीक है, तो जितने मूव्स लेंगे वो क्या कहलाएगा, स्टेट स्पेस कहलाता है। अब ये स्टेट स्पेस का डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, यानी क्या नुकसान है, उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू विजुअलाइज ऑल स्टेट्स फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। ये संभव नहीं है कि सारे स्टेट्स को देखा जाए एक प्रॉब्लम का। दूसरा कहता है the resources of the computer system are limited to handle huge state representation। यानी अगर मान लीजिए नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा सके कंप्यूटर में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो लिमिटेड होता है, जो उसके रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड है, उसके सॉफ्टवेयर भी लिमिटेड हैं। तो स्टेट स्पेस का रिप्रेजेंटेशन कहा जाए तो हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करना मुश्किल है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। आगे यहाँ पे एक पॉइंट और है, स्टेट स्पेस के बारे में बताया गया है कि व्हेन देयर इज नो एल्गोरिदम टू नेगोशिएट द स्टेट स्पेस, वी सर्च द स्टेट स्पेस टू फाइंड एन ऑप्टिमल पाथ फ्रॉम अ स्टार्ट स्टेट टू अ ग्लोबल स्टेट। स्टेट स्पेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिदम्स का। सेट ऑफ या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस एंड आउटपुट्स जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। तो मान लीजिए स्टेट स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई एल्गोरिदम नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे, तो स्पेस में हम क्या करते हैं कि वी सर्च द स्टेट स्पेस टू फाइंड एन ऑप्टिमल पाथ फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू अ गोल स्टेट। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पर जाने के लिए हो सकता है एक से अधिक रास्ता हो। तो जो बेस्ट वे है यानी ऑप्टिमल पाथ है, उस ऑप्टिमल पाथ को ढूंढने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहता है कि कोई भी एल्गोरिदम जो होता है उसको किस क्राइटेरिया पे जज करते हैं। तो एल्गोरिदम्स जो होते हैं उनको जज करने के लिए हम लोग 4 क्राइटेरिया का यूज करते हैं। कौन कौन सा क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया जो हमारा बनता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीटनेस। दूसरा क्राइटेरिया जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमैलिटी, और ऑप्टिमैलिटी को दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं एडमिसिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जो लास्ट है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो कंप्लीटनेस क्या होता है? तो कंप्लीटनेस कहता है अ सर्च एल्गोरिदम is said to be complete if it guarantees to return a solution if exist। एक सर्च एल्गोरिदम को हम कंप्लीट तभी कहते हैं जब वो क्या करता है, जब वो गारंटी करता है कि हाँ भैया कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और उस सोल्यूशन को वो दिखाता है। आई रिपीट, एक सर्च एल्गोरिदम को हम कंप्लीट तभी कहते हैं जब वो बताए कि हाँ वो सर्च करके बता सकता है और एक सोल्यूशन का प्रॉब्लम यानी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट कहलाएगा। ऑप्टिमैलिटी का मतलब क्या होता है? तो इफ अ सोल्यूशन फाउंड फॉर एन एल्गोरिदम इज गारंटीड टू बी द बेस्ट सोल्यूशन among all other solutions, then such a solution for is said to be an optimal solution। हो सकता है कि एक एल्गोरिदम का ढेर सारा सोल्यूशन निकल जाए, एक एल्गोरिदम का ढेर सारा सोल्यूशन निकल जाए,
लेकिन जो बेस्ट सोल्यूशन देने वाला होगा, बेस्ट सोल्यूशन का क्या कंडीशन है, तो बेस्ट सोल्यूशन का कंडीशन यह है कि वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगा, जिससे कि पाथ कॉस्ट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। पाथ कॉस्ट क्या होता है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने में जो खर्च लगता है उसको हम लोग पाथ कॉस्ट कहते हैं। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन देगा, बेस्ट सोल्यूशन किस चीज से देगा, लोएस्ट पाथ कॉस्ट से देगा। तो उसी केस में क्या होता है, उसको कहते हैं कि वो ऑप्टिमैलिटी या एडमिसिबिलिटी को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर ऑफ टाइम। ये टाइम का मेजर है फॉर एन एल्गोरिदम टू कंप्लीट इट्स टास्क। एक एल्गोरिदम को फिक्स्ड टाइम के अंदर काम खत्म करना होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक एल्गोरिदम चलता जाएगा, नहीं, उसको टर्मिनेट होना ही पड़ेगा। तो जब वो फिक्स्ड टाइम के अंदर हो जाए, कंप्लीट या टर्मिनेट या एंड, तो हम उसको कहते हैं कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फॉलो करता है। तो उसी को कितना टाइम लगा खत्म होने में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट कहता है यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ नोड्स एक्सपेंडेड ड्यूरिंग सर्च। इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स से एक्सप्रेस करते हैं, यानी सर्च करने के दौरान कितने नंबर ऑफ नोड्स बढ़े। सपोज करो यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, तो कितने नंबर ऑफ नोड्स बढ़े, उसी को डिनोट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो ये होता है मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द सर्च। जब सर्च किया जा रहा है किसी एलिमेंट को, तो उसको सर्च करने के दौरान कितना स्पेस लग रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन मेमोरी एट अ टाइम। इसको मेजर कैसे करते हैं, तो एक मेमोरी में एक टाइम पे कितने नोड्स हैं, उसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कोशिश यही करना चाहिए कि ऐसे एल्गोरिदम का यूज करें जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लो हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लो हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लो होगा, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लो होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एक बेहतर होगा एल्गोरिदम। क्यों, क्योंकि वो हमारा टाइम भी कम ले रहा है और रिसोर्सेस का भी कम इस्तेमाल कर रहा है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर समझने में असुविधा है तो आप कमेंट करके बताइए, या आप हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि सर हमको समझने में असुविधा है, तो हम आपके लिए कोई बेहतर तरीके का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मेरा इंटेंशन यही है कि हर बच्चा सीखे, पढ़े और आगे बढ़े। नहीं तो फिर मेरा यहाँ पे पढ़ाने का कोई मकसद, कोई इंटेंशन पूरा ही नहीं हो पाती। ठीक है, तो आपको बोलना है और बताना है। नेक्स्ट कहता है हमारे से कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आप कैसे मेजर करेंगे। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, पहला इसको हम लोग मेजर करते हैं बी क्या डिनोट करता है, तो मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ द सर्च ट्री, यानी कितने ब्रांचेस बन गए हैं एक ट्री के अंदर, उससे। नंबर टू डिनोट करता है डी से, डेप्थ ऑफ द लीस्ट कॉस्ट सोल्यूशन, यानी लीस्ट कॉस्ट सोल्यूशन क्या है, डेप्थ फाइंड करने का। और तीसरा एम से, एम क्या है, मैक्स डेप्थ ऑफ द सर्च ट्री। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सर्च ट्री, यानी एक सर्च ट्री जो बना है उसका डेप्थ क्या हो सकता है। ठीक है, उसका डेप्थ कहाँ हो सकता है, कहाँ तक वो जा सकता है, तो हो सकता है कि उसका डेप्थ इन्फिनिटी हो, उसका डेप्थ इन्फिनिटी हो। तो इन्फिनिटी होगा तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगा। खैर, तो यहाँ पे इस केस में क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रूनिंग का यूज़ कर सकते हैं, यानी अनवांटेड जो पार्ट्स हैं उनको हटा देंगे। प्रूनिंग क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, आप प्लेलिस्ट से चेक करके पढ़ सकते हैं। खैर, अब इन सब के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि जो हमारे सर्च मेथड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो है उसको हम लोग अनइन्फॉर्म्ड या ब्लाइंड सर्च कहते हैं, और दूसरा होता है इन्फॉर्म्ड सर्च।
अनइन्फॉर्म्ड या ब्लाइंड सर्च क्या होता है? तो अनइन्फॉर्म्ड जो होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं। पहला होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS के नाम से जानते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट है UCS, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। नेक्स्ट कहते हैं DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट कहते हैं DLS, डेप्थ लिमिटेड सर्च। चौथा है इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। और आखिरी है अनइन्फॉर्म्ड या ब्लाइंड सर्च। ठीक है, तो ये कैटेगरी है, इसी के अंदर ये पांचों आ जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनइन्फॉर्म्ड में क्या होता है? तो बेस्ट फर्स्ट सर्च और A स्टार सर्च, ये क्या होते हैं? तो अगर आप सिलेबस अपना देखेंगे ना, तो सिलेबस में इन सब के बारे में पूछा गया है, इन सब के बारे में पूछा गया है, तो हमें इन सब को पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, हम लोग एक ही दिन सब नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना कि एक ही दिन ज़्यादा डोज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। लेकिन विश्वास रखिए, आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले पूरा कोर्स हम लोग ख़त्म कर चुके होंगे। आइए जानकारी लेते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में। इस अनइन्फॉर्म्ड सर्च को हम लोग ब्रूट फोर्स सर्च के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग ब्लाइंड सर्च के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लोग एग्जॉस्टिव सर्च के नाम से भी जानते हैं। तो ये अनइन्फॉर्म्ड का 3 नाम हो गया। पहला क्या हो गया? ब्रूट फोर्स। तीसरा क्या हो गया? ब्लाइंड सर्च। और तीसरा क्या हो गया? एग्जॉस्टिव सर्च। तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, इसको हम लोग ब्लाइंड सर्च क्यों कहते हैं? तो आइए देखते हैं। इट इज कॉल्ड ब्लाइंड सर्च बिकॉज ऑफ द वे इन विच सर्च ट्री इज सर्च्ड विदाउट यूजिंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्च स्पेस। क्योंकि जिस सर्च स्पेस की हम बात करें, यानी जिस एरिया में वो सर्च कर रहा होता है, उसकी जानकारी नहीं होती है, तो वो अंधाधुंध किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए हम इसे ब्लाइंड सर्च के नाम से जानते हैं। ब्रूट फोर्स क्यों करते हैं इसे? इट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स बिकॉज इट एज्यूम्स नो एडिशनल नॉलेज अदर देन हाउ टू ट्रैवर्स द सर्च ट्री। ट्री में किस तरफ आगे बढ़ना है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, इसके अलावा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। डायरेक्शन जिधर मूव करना है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग के अलावा और कोई दूसरा नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसे ब्रूट फोर्स के नाम से भी जानते हैं। आई रिपीट, ब्रूट फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रैवर्सिंग के अलावा और कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है, और कहता है एंड टू आइडेंटिफाई द लीफ नोड्स एंड गोल नोड्स। इसको ये भी नहीं पता है कि कौन सा लीफ नोड है और कौन सा गोल नोड है। लीफ नोड का मतलब क्या होता है? कि जो ब्रांचेस से लटका होता है। गोल नोड का मतलब क्या हो गया? जहां पर पहुंचना है, यानी गोल नोड्स को कह सकते हैं डेस्टिनेशन होता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है दिस सर्च एग्जामिन्स एवरी नोड इन द ट्री अनलेस अ गोल इज फाउंड। अनइन्फॉर्म्ड सर्च में क्या होता है ना, कि जितने भी नोड्स हैं उन सारे नोड्स को चेक करते हुए आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, जब तक कि डेस्टिनेशन या गोल ना मिल जाए। इससे नुकसान क्या है? टाइम ज्यादा लगता है। इससे नुकसान क्या है? टाइम ज्यादा लगता है। अब इनफॉर्म्ड सर्च की बात करें तो इनफॉर्म्ड को हम लोग दूसरी भाषा में ह्यूरिस्टिक सर्च भी कहते हैं, या इसी को गाइडेड सर्च के नाम से भी जानते हैं। आई रिपीट, इनफॉर्म्ड सर्च को हम लोग ह्यूरिस्टिक सर्च या गाइडेड सर्च के नाम से भी जानते हैं। क्यों? तो दीज आर द सर्च टेक्निक्स, ये वो सर्च टेक्निक्स हैं वेयर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम इज प्रोवाइडेड। इस सर्च टेक्निक में प्रॉब्लम के बारे में कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। किस लिए? इन ऑर्डर टू गाइड द सर्च इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसीलिए दिया जाता है ताकि जो गाइड चल रहा है, यानी जो सर्च प्रोसेस चल रहा है, उसको एक दिशा दिया जा सके। ये नहीं
कि अब मान लीजिए इतने ये सारे नोड्स हैं तो सारे नोड्स को कोई चेक करता चले, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी एक डायरेक्शन में सर्च करता चले, किसी एक दिशा में वो चले। इसी के लिए हम लोग ह्यूरिस्टिक या गाइड सर्च का यूज करते हैं। दूसरा कहता है इट माइट नॉट फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन, हो सकता है कि ये बेस्ट सोल्यूशन निकाल कर ना दे, हो सकता है कि ये बेस्ट सोल्यूशन निकाल कर ना दे, लेकिन ये गारंटी देता है कि एक सोल्यूशन, एक बेहतर सोल्यूशन ये निकाल कर देगा। ठीक है, एक बेहतर सोल्यूशन निकाल कर देगा। हो सकता है कि ये बेस्ट सोल्यूशन ना दे, लेकिन एक बेहतर सोल्यूशन निकाल कर देगा एक कम समय में, रीजनेबल टाइम में। तो यही ये कहता है, इट माइट नॉट फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन, हो सकता है कि ये बेस्ट सोल्यूशन ना दे, but it is guaranteed that it will find a good solution in reasonable time। लेकिन ये तय है कि ये एक बेहतर सोल्यूशन, गुड सोल्यूशन देगा, कब? रीजनेबल टाइम में। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एज इट डज नॉट लुक फॉर द बेस्ट। ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। क्यों? सर्च एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट की तलाश नहीं करता, ये गुड की तलाश करता है। ठीक ठाक कुछ मिल जाए रास्ता काफी है, हमें बहुत बढ़िया रास्ते की आवश्यकता नहीं है, ये इनफॉर्म्ड सर्च की आवश्यकता है। ठीक है, और ये इसके फीचर्स हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो को दोबारा देखिए, पीडीएफ पढ़िए, कंटेंट पढ़िए। फिर भी नहीं समझ में आया, प्लीज फोन करके बताइए, प्लीज फोन करिए मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करिए। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं, वहां भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बताइए कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, तैयारी कैसी चल रही है। हौसला बुलंद हो कि एग्जाम निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कमेंट जरूर करिए। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, हमें पता चलता है कि हाँ हमारा व्यूअर बेस लोगों तक पहुंच रहा है, लोग हमें सुन रहे हैं। और शेयर करेंगे तो जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनको भी ये फ्री कोर्सेज मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास है, बनता है, तो आप जरूर दान करें। 1 रुपए से लेकर जितना करने का इच्छा हो आप कर सकते हैं, हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। आगे चलते हैं। अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्च के बीच में कुछ अंतर जानते हैं। अब अगर पूछा जाए कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है, तो कहता है नो इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ, कॉस्ट फ्रॉम द करंट स्टेट टू द गोल स्टेट। सच बात है, इसमें ना ही पाथ के बारे में पता होता है, ना कॉस्ट के बारे में पता होता है, ना करंट स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए कोई विधि पता होती है। नेक्स्ट, इट डज नॉट यूज डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज फॉर सर्चिंग प्रोसेस। ये कोई डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करता है। अगर इन्फॉर्म्ड सर्च की बात करें, द पाथ कॉस्ट फ्रॉम करंट स्टेट टू द गोल स्टेट इज कैलकुलेटेड। इन्फॉर्म्ड में क्या होता है कि सपोज करिए आप इस पॉइंट पे हैं, आप पॉइंट बी पे हैं, तो पॉइंट बी से आपको पॉइंट डी में जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना खर्च लगेगा, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो सब पता होता है। ठीक है, इट यूजेस डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज फॉर सर्चिंग प्रोसेस। ये डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज का भी इस्तेमाल करता है। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब कि किस चीज को ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, उसकी जानकारी ये रखता है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या हो गया, तो इट फाइंड्स सोल्यूशन स्लो एज कंपेयर टू इन्फॉर्म्ड। इसमें जो सोल्यूशन निकलता है वो थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, इसमें जो निकलता है वो फास्ट या क्विक होता है। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड जो है वो लेस एफिशिएंट है और इसका कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। ये मोर एफिशिएंट है, कॉस्ट क्या है, लो है। नेक्स्ट कहता है नो सजेशन इज गिवन रिगार्डिंग द सोल्यूशन इन इट। कोई भी सजेशन नहीं दिया हुआ है कि सोल्यूशन तक कैसे पहुंचे। ठीक है, प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड विद गिवन इंफॉर्मेशन ओनली। जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी दी गई है उसी के बदौलत आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। जबकि इन्फॉर्म्ड पाथ की बात करें तो इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन रिगार्डिंग द सोल्यूशन। सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए दिशा, डायरेक्शन बताता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कैन बी एडेड एज assumption टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके अलावा हम जरूरत अनुसार एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी वहां पर ऐड करते हैं या फिर दिया होता है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम सोल्यूशन ढूंढने में आसानी होती
है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से? तो अनइन्फॉर्म्ड के एग्जाम्पल हो गए डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिट सर्च, इटरेटिव डीपनिंग डीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च, बाई डायरेक्शनल सर्च। अगर इन्फॉर्म्ड की बात करें तो इन्फॉर्म्ड का हो गया बेस्ट फर्स्ट सर्च, ग्रीड सर्च, ए स्टार सर्च। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये सब सिलेबस का पार्ट। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर्मुलेटिंग सर्च इन स्टेट स्पेस, कैसे सर्च बनाएंगे। ठीक है, स्टेट स्पेस में। तो देखिए, अगर स्टेट स्पेस की बात करें तो ये एक ग्राफ की तरह है जिसमें V और E दो कंपोनेंट्स हैं। V क्या है? इट इज अ सेट ऑफ नोड्स। नोड्स को किससे डिनोट करते हैं? सेट ऑफ नोड्स को V से। E क्या है? सेट ऑफ आर्क्स। आर्क्स को किससे डिनोट करते हैं? E से। वेयर ईच आर्क इज डायरेक्टेड फ्रॉम वन नोड टू अनदर, यानी ईच आर्क, सपोज करो ये दोनों क्या हो गए? नोड्स हो गए, तो ये आर्क हो गया, एक से दूसरी तरफ जाने का डायरेक्शन बताता है। अब ये आर्क नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्शन बताने वाला कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्शन नहीं है तो उसमें आर्क नहीं कहलाएगा। डायरेक्शन बताने वाला है तो वो क्या कहलाएगा? आर्क कहलाता है। नोड के बारे में जानते हैं, तो इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स स्टेट डिस्क्रिप्शन, यानी इस स्टेट में, इस अवस्था में क्या डिस्क्रिप्शन है उसकी जानकारी रखता है ये नोड। नेक्स्ट, अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पेरेंट नोड, ये भी किसी से जुड़ा होगा, ये भी किसी से जुड़ा होगा, मान लीजिए जुड़ा है वो O से, तो इस पेरेंट नोड की भी जानकारी ये रखता है। ऑपरेशन टू जनरेट द नोड फ्रॉम दैट पेरेंट एंड अदर बुक कीपिंग डेटा, और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हुए होंगे इस पे या पेरेंट नोड्स के द्वारा इस पे, और भी कौन कौन सा डेटा सेव किया गया होगा, इन सब की जानकारी कौन रखता है? V यानी नोड रखता है। अगर आर्क की बात करें तो ईच आर्क कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन एप्लीकेबल एक्शन या ऑपरेशन। हर आर्क जो है ये एक्शन या ऑपरेशन को डिनोट करता है। द सोर्स एंड डेस्टिनेशन नोड्स आर कॉल्ड पेरेंट। जो सोर्स है और डेस्टिनेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेरेंट नोड्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम लोग इमीडिएट प्रेडिसेसर के नाम से भी जानते हैं, इमीडिएट प्रेडिसेसर के नाम से भी जानते हैं। एंड चाइल्ड, जो चाइल्ड वाला है हम लोग उसको इमीडिएट सक्सेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एंसेस्टर्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेडिसेसर्स। सपोज करो ये A1 आ गया, यहाँ पर सपोज करिए ये A1 आ गया, तो ये A1 क्या है? चाइल्ड हो गया, ये एंसेस्टर हो गया, तो एंसेस्टर को क्या बोलेंगे? प्रेडिसेसर। ठीक है, इसका बच्चा कौन है? आने वाला कौन है? डिसेंडेंट, तो ये क्या हो गया? डिसेंडेंट। इसका डिसेंडेंट कौन हो गया? B। तो ये, तो जो डिसेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सक्सेसर। तो यही ये कहता है ईच आर्क हैज फिक्स्ड नॉन नेगेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ एक्शन, यानी हर आर्क जो होता है उस आर्क का एक कॉस्ट होता है, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कुछ खर्च पड़ा होगा, तो वो जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होता है। कॉस्ट ऑफ एक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं। गोल टेक्स्ट प्रेडिकेट, इसको क्या बोलते हैं और क्यों यूज करते हैं? तो इट इज अप्लाइड टू अ नोड टू डिटरमाइन इफ इट्स एसोसिएटेड स्टेट इज अ गोल स्टेट। ठीक है, ये चेक करने के लिए गोल टेस्ट प्रेडिकेट का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि जिस स्टेट में अभी है कहीं वो गोल स्टेट तो नहीं है, कहीं वही फाइनल स्टेट तो नहीं है। तो फाइनल स्टेट है या नहीं इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? गोल टेस्ट प्रेडिकेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं सोल्यूशन। अब आपके मन में होगा कि सोल्यूशन क्या है, तो वही कॉमन जो आप सोल्यूशन का मतलब समझते हैं वही यहाँ पे भी होगा। सोल्यूशन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस दैट इज एसोसिएटेड विद अ पाथ इन अ स्टेट स्पेस फ्रॉम अ स्टार्ट नोड टू अ गोल नोड। ये स्टार्ट नोड है, यहाँ से कहाँ गया? गोल नोड। स्टार्ट नोड से गोल नोड तक जाने के बीच में जो ऑपरेशंस हुए हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। The cost of a solution is the sum of arc cost on the solution path। तो भैया इस स्टेट से इस स्टेट तक आप गए, जाने में टाइम लगा होगा, रिसोर्सेज लगे होंगे, तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉस्ट ऑफ अ सोल्यूशन का यूज करते हैं। आई होप आप लोग मेरी भाषा को समझ रहे होंगे।
मेरे कंटेंट को समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, या मेरे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कॉल करिए, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। हम हमेशा फीडबैक्स के लिए ओपन रहते हैं और हम जानना चाहते हैं लोगों से कि भाई क्या बेहतर किया जाए ताकि बच्चे हमारे समझ पाएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो अनइन्फॉर्म्ड सर्च की बात करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च की बात करता है, ठीक है। अब अनइन्फॉर्म्ड सर्च में क्या होता है, तो पहला पॉइंट कहता है टू इम्प्लीमेंट अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम वी ऑलवेज इनिशियलाइज एंड मेंटेन अ लिस्ट कॉल्ड ओपन। कभी भी अनइन्फॉर्म्ड सर्च का इस्तेमाल करना हो तो हम लोग हमेशा इनिशियलाइज करते हैं और मेंटेन करते हैं एक लिस्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन। एंड पुट स्टार्ट नोड ऑफ जी इन ओपन, और जो पहला नोड होता है उसको हम लोग ओपन स्टेट में लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ आफ्टर सम टाइम, यदि कुछ देर बाद, वी फाइंड ओपन इज एम्प्टी, अगर हमें ये पता हो चलता है कि ओपन जो है वो एम्प्टी है यानी खाली है, एंड वी आर नॉट गेटिंग गोल नोड, और हमको गोल नोड मिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि टर्मिनेट कर देते हैं, उस पूरे स्टेट को टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट करने का क्या कंडीशन रखते हैं, तो फेलियर कंडीशन रखते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, देन टर्मिनेट विथ फेलियर, यानी आप डिनोट कर दो कि वो फेल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि वी सेलेक्ट अ नोड एन फ्रॉम ओपन। ओपन में से कोई एक नोड सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए बहुत सारे नोड्स ओपन हैं तो उसमें से कोई एक नोड सेलेक्ट कर लीजिए, और ध्यान रखना है कि ये जो ओपन नोड आप सेलेक्ट किए हैं ये गोल नोड तक पहुंचाने में हमारी मदद करे, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए आपको गोल नोड मिल गया, तो अगर गोल नोड मिल गया पहले वाले सेलेक्ट करते ही, देन टर्मिनेट विथ सक्सेस, तो आप उसको किससे टर्मिनेट कर देंगे, सक्सेस से। नहीं मिल पाया, एल्स वी जनरेट द सक्सेसर ऑफ एन, तो हम क्या करते हैं उसका एक सक्सेसर, मान लो ए से निकले ए नॉट तक आए, ठीक है। अगर यही हमारा टर्मिनेटर निकल गया, सॉरी यही हमारा गोल नोड निकल गया, यही हमारा फाइनल आउटपुट निकल गया, तो उस केस में हम लोग इसको क्या करेंगे, उस केस में हम इसको यहाँ पे इसमें हम लोग उसको यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग फिर आगे चलेंगे, A1 ढूंढेंगे, तो ये क्या हो गया, इसका सक्सेसर हो गया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इन दिस वे वी रिपीट द प्रोसेस टिल सर्च इज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। हम तब तक ढूंढते हैं जब तक कि हमारा सर्च या तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए या तो अनसक्सेसफुल रहे। टू इम्प्लीमेंट एन uninformed search algorithm efficiently, two lists open and closed are used। तो भैया अनइन्फॉर्म्ड सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कितने लिस्ट का यूज करते हैं, दो लिस्ट का। कौन कौन सा, पहला हो गया ओपन एंड दूसरा क्या हो गया, क्लोज्ड। ये आपको याद रखना है। एक नोट याद रखिएगा, क्या कहता है, सर्च स्ट्रैटेजीज डिफर mainly on how to select an open node for expansion at each step of search। जो सर्च करते हो ना, आप ध्यान रखना है कि कौन सा गोल ओपन करना है, ठीक है, और कैसे ओपन करना है, सक्सेसर कैसे ओपन करना है, तो वो ओपन नोड का ध्यान रखते हुए ही हमें इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं। अब आप इसका एल्गोरिदम लिखोगे कैसे, तो अ जनरल सर्च एल्गोरिदम, तो पहला क्या हो गया, इनिशियलाइज सेट एस, इनिशियलाइज करना होता है सेट एस। एस क्या है, तो एस जो है वो स्टार्ट स्टेट है। अगर फेल हो गया, इफ ओपन इज इक्वल टू फेल, देन टर्मिनेट विथ फेलियर। नहीं तो सेलेक्ट अ स्टेट एन फ्रॉम ओपन, नहीं तो एक ए स्टेट सेलेक्ट कर लो एन से, ठीक है। टर्मिनेट कर दो कब, अगर वही एन जो आपने सेलेक्ट किया है वो क्या है, गोल नोड है। अगर जो आपने सेलेक्ट किया वही गोल नोड है तो क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। और टर्मिनेट करोगे किससे, टर्मिनेट करोगे डिनोट करते हुए कि इट इज़ अ सक्सेसफुल पॉइंट। तो आप कैसे टर्मिनेट करते हो, टर्मिनेट करते हो ये डिनोट करते वक्त कि ये सक्सेसफुल है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको एक्सपैंड करोगे। एक्सपैंड कैसे करोगे, तो आगे वाले नोड्स को क्रिएट करो, यानी उसके सक्सेसर्स को निकालो,
ठीक है, सक्सेसर निकलता जाएगा तो वापस से आप यहाँ पे लूप 2 पे आ जाओ, चेक करो, फेल हो गया तो टर्मिनेट कर दो, नहीं फेल हुआ तो आगे बढ़ते जाओ। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, अब बहुत सारे नोड्स को आप आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नोड जो है वो वापस से रीविजिट हो गया है। तो इट इज नॉट मेंशन्ड दैट व्हेन अ नोड इज ऑलरेडी विजिटेड देन डू नॉट रीविजिट दैट नोड अगेन। तो इसमें इस एल्गोरिदम में कहीं ये नहीं बताया गया है कि अगर एक नोड को आप विजिट कर चुके हैं तो उसको दोबारा विजिट नहीं करना है। ठीक है, इस केस को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वी हैव एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम एल्गोरिदम। तो इसीलिए इस केस में हमारे पास इस एल्गोरिदम का एक एक्सटेंशन है। उस एक्सटेंशन में क्या कर सकते हैं, तो हम लोग वेयर वी कैन सेव द एक्सप्लिसिट स्टेट स्पेस, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेट स्पेस को सेव करके पहले से रखते हैं। ठीक है, और मानते हैं कि जिस स्टेट को हम सेव करके रखे हैं वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा, यानी वही फाइनल पार्ट होगा, उसके आगे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई रिपीट, यूनिफॉर्म सर्च में ओपन वाले में क्या है कि आप एक जगह से स्टार्ट किए फिर घूमते घूमते यहीं आ सकते हो, लेकिन इसमें ये ड्रॉबैक है कि जो विजिटेड नोड्स हैं उसको आप दोबारा रीविजिट कर रहे होंगे। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्लोज्ड स्टेट स्पेस का यूज करते हैं, जहां पर एक नोड को बंद करके रखते हैं, यानी जैसे ही वो एक पॉइंट से स्टार्ट करेगा क्लोज्ड पॉइंट पर आएगा, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इटरेशन नहीं चलता रहेगा। आइए कुछ पॉइंट समझते हैं इसके बारे में और। ठीक है, वी कैन सेलेक्ट अ नोड फ्रॉम ओपन एंड सेव इट इन क्लोज। तो मैंने बताया कि आप एक नोड को ओपन वाले से सेलेक्ट करके क्लोज में बंद कर सकते हैं। द क्लोज्ड लिस्ट कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ नोड्स दैट आर ओपनड। जब क्लोज लिस्ट की बात करेंगे तो इसके पास सारा डिटेल होता है कि कौन कौन से नोड्स हैं अभी भी जो ओपन है। तो ये ओपन नोड्स का हिसाब रखता है। इसका एक यूनिकनेस भी है। यूनिकनेस क्या है इस एल्गोरिदम का, व्हेन वी जनरेट सक्सेशन नोड फ्रॉम क्लोज्ड वी चेक वेदर इट इज ऑलरेडी इन ओपन और क्लोज्ड। जब हम क्लोज्ड नोड का एक सक्सेसर बनाते हैं, सपोज करो ये फाइनल पॉइंट आ गया, तो हम इससे आगे जब बनाते हैं, मान लो AF1, तो हम F1 बनाने से पहले, इसके सक्सेसर नोड को बनाने से पहले चेक करेंगे कहीं ये ओपन स्टेट में तो नहीं है, कहीं क्लोज्ड स्टेट में तो नहीं है, तब हम बनाएंगे। अगर मान लीजिए इफ इट इज ऑलरेडी इन ओपन या ओपन यूनियन क्लोज्ड, यानी मान लो ओपन और क्लोज्ड वाले स्टेट में ये है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल नॉट इंसर्ट इन ओपन अगेन। ठीक है, अगर ये ओपन और क्लोज्ड वाले सेक्शन में है तो हम इसको दोबारा से ओपन करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन है, दोबारा ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मॉडिफाइड सर्च क्या होगा ओपन के साथ, तो देखिए यहाँ पे मॉडिफाइड सर्च जो है वो फिफ्थ वाला जो पॉइंट है उसमें बदल जाएगा। फिफ्थ वाले में क्या होगा, जनरेट द सक्सेसर ऑफ n यूजिंग ऑपरेटर O फॉर ईच सक्सेसर m इंसर्ट m इन ओपन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना होता है। तो ये वाला एक पॉइंट जो है ये मॉडिफाइड पॉइंट है क्लोज्ड के साथ। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, जब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में तो इससे आगे पढ़ेंगे और भी इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में और उसके एल्गोरिदम्स के बारे में। तब तक आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए और मेरे नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके बताइए कि आपको क्या असुविधा है और कैसे कंटेंट्स आप मेरे से उम्मीद करते हैं। भगवान के सामर्थ्य आपके पास है तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। 1 रुपये से ज़्यादा जितना करना चाहते हैं, 1 या 1 से अधिक, हम इसके लिए आभारी होंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने टीम के एक्सपेंशन और आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कर रहे हैं। फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पे, तब तक सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, कांटेक्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय